जरा संभल के। एक और फैक्ट्री, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़। बहुत बहुत मुबारक हो मामा। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसका इफ्तिताह तुम अपने हाथों से करोगे। माही, तुम और मैं साथ ही चलेंगे, ओके? हाँ बेटा, मैं इसीलिए तो आई हूँ। महानूर के पापा ने फैक्ट्री की खुशी में डिनर और पार्टी रखी है, आप सबने आना है। आंटी मैं तो अभी से ही आपके साथ चलूंगी। जी। राफिया, आपको बहुत मुबारक हो, और अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा, खैरत मत बरतिएगा। उमर, तुम जाओ ना, तारिक भाई अकेले होंगे, उनकी कुछ हेल्प कर दो जाके। ठीक है मामा, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके जी। और बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ तुम कैसे? आप बता देती पहले कि आप आ रही हैं तो हम कुछ प्रिपरेट करके रखते हैं ना। तो फिर इतनी खुशी कैसे होती? ये भी है। अम्मी आए, बैठे मेरे पास। अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो? दिल तो लग गया ना आपके नए घर में। दिल लगने की बात कर रहे हो? माशाल्लाह, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर है, दिल कैसे नहीं लगेगा? लेकिन आशिर, मुझे पुराना घर बहुत याद आता है। अम्मी ज्यादा सोचा ना करिए, खुश खुश रहिए, पड़ोसियों से मिले, मेल जोल बढ़ाएं। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं गई थी पड़ोस में, वो है बेगम जमाल, इतनी नफीस खातून है। उनकी छोटी वाली बेटी जो है ना, बहुत प्यारी है। मैं सोच रही हूँ कि जरा छान फटक कर लेंगे, और अगर हमारे हिसाब से लड़की अच्छी रही तो रिश्ता डाल। आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? मेरी अदीना कहाँ है? अदीना वो अपने कमरे की सेटिंग कर रही है। अच्छा। तुम्हारी बेगम आएगी ना, तो इस घर की खुशी और रौनक दुबाला हो जाएगी। अम्मी, मैं जब तक आपके लिए घर नहीं बना लेता, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो बेटा, इन हालात में अपना घर बनाना जो है मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वक्त आएगा, अपना घर भी बना लोगे। नहीं अम्मी, नहीं, इस बार मैं घर को नसीब या किस्मत पर नहीं छोड़ सकता। प्लीज, आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा। मैं अदीना को देखती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ अचानक? अरे, तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? बगैर बताए आ नहीं सकती क्या? क्यों नहीं, आपका अपना घर है। तो फिर बैठने को नहीं कहोगी? अरे क्यों नहीं, आए बैठे ना प्लीज। ये राफे कहाँ है? नजर नहीं आ रही। जी वो मॉम जो है मार्केट तक गई है किसी काम से। आपके लिए चाय बनवाऊं? अरे नहीं बेटा, रहने दो। वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम लोगों से मिलती चलूं। भाई तुम लोग तो मेरे अपने हो, तुम्हारी माँ नहीं हमें अपना समझती, वो एक अलग बात है। अब नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर तुम बताओ, ससुराल से बहुत जल्दी दिल भर गया जो यहाँ नजर आ रही हो? नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरा मामा से काफी बातें करने को दिल चाह रहा था, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को दिल चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। उमर तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, फिर मैंने उन्हें काफी इंसिस्ट किया तो उन्होंने इजाजत दी कि चली जाओ। मॉम और समामा भी आए हुए थे सुबह मेरी तरफ, फिर मैं वापसी में उनके साथ यहाँ आ गई। ये तुम्हारी वही कॉलेज वाली दोस्त है ना? जी। वैसे बेटा,
सच पूछो तो तुम्हारी माँ से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। भला उसे क्या जरूरत थी तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ससुराल का रास्ता दिखाने की? नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। समामा मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी हर बात उसे मालूम होती है, कुछ छुपा हुआ नहीं है उससे, जबकि मैं अपनी हर बात खुद उससे शेयर करती हूँ। देखो बेटा, बुरा मत मानो, दोस्त को दोस्त की हद तक रखो तो ठीक है, पर हर बात मत शेयर किया करो उससे। तुम्हें नहीं पता, जमाना आजकल बहुत खराब है। देखो अब ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें बीच से निकालकर तुम्हारे शौहर के साथ अपना टांका फिट कर दे। और बेटा वैसे तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि दोस्त के शौहर से छुप के शादी कर ली और पता भी नहीं चला। ताई अम्मी, उमर बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा हरगिज भी नहीं। बेटा मर्द की नीयत दूसरी औरत पे कभी भी खराब हो सकती है। ताई अम्मी खुदा को माने, ऐसी कोई बात नहीं है। समामा खुद बहुत अच्छे घर की लड़की है, एक से बढ़कर एक लड़का मिल जाएगा उसे, किसी चीज की कमी नहीं है उसे। ये सब कहने की बातें, और वैसे भी ये तो तुम्हारी माँ का फर्ज था कि तुम्हें बताती, लेकिन मैं तो तुम्हारी ताई हूं ना और तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। बेटा कोशिश करो कि अपनी दोस्त को अपनी ससुराल से बहुत दूर रखो। ताई अम्मी छोड़े ना, हम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। ये बताए मुझे ताया अब्बू कैसे हैं? हाँ ठीक है वो भी, और बहुत याद करते हैं तुम लोगों को। मैंने सुना है तारिक किसी नई फैक्ट्री का इफ्तिताह कर रहे हैं। जी हाँ भाई, बहुत अच्छे हैं। तारिक तो बड़े खुशनसीब हैं कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना हो जाती है। बस ताई अम्मी, अल्लाह का करम है हम सब पे। अब तो आपको चाय पीनी पड़ेगी, अभी बोलकर आती हूँ। वो तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे। जी ताई अम्मी। लेकिन बेटा अच्छी तरह पहले छानबीन कर लेना, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। अरे नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये देखिए ना, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, ये वाली, ये देखें, ये वाली। ये तो घर है किसी का। जी मेरा। मेरे कहने का मतलब था हमारा, मेरा और उमर का। मोइन अंकल है ना, उन्होंने ही अपार्टमेंट खरीदा है वहाँ पे मेरे और उमर के लिए। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत घर है। इसका तो आर्किटेक्चर भी बहुत कमाल का है। खैर ये बताओ, जा कब रही हो? ताई अम्मी बहुत जल्द उमर मेरा वीजा अप्लाई करने वाले हैं। चलो बेटा, ये तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा जल्द वीजा लगाए और तुम जल्द से जल्द जाओ। थैंक यू ताई अम्मी। वो मुझे उमर का फोन आ रहा है, मैं बस 2 मिनट में आई। ये बुढ़ा तो हमारी तवक्कुआत से ज्यादा पैसे वाला निकला है। देख लें, इधर हमें नुकसान पर नुकसान हो रहा है और नई फैक्ट्री लगा ली। उमर, मुझे लगता है कि इस पार्टी को टाइम देना पड़ेगा। ठीक कह रही, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मानूर के डैड के ऑफिस चला जाता हूँ और किसी बहाने से इनके अकाउंट सेक्शन में घुस जाऊँ। अरे वाह, हाँ, मानूर के बंगले के पेपर्स तुमने साइन करवा लिए? आगे भी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मामा ये मानूर ने वर्ल्ड टूर की रट लगा लगा कर मेरा दिमाग खराब किया। प्लीज इससे तो जान छुड़ाएं, कोई बहाना सोचें, कुछ तो बताएं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, इसका भी हल निकाल लेते हैं कोई ना। प्लीज सोचें, बहुत तंग कर रही है। समीर, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरी फैमिली तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और तुम तो इधर छुप के बैठे हुए थे। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं नाजिया, तुम भूल गए मुझे? उमर, कौन है ये? यार आई डोंट नो कौन पागल है बिला वजह के इल्जामात लगा रही है। लेट्स गो। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया शिकार।
तुम समझ सकती हो तो समझ जाओ इसे। समझ में आया? जरा संभल के। ये शैतान है, शैतान। ये इंसान के रूप में एक शैतान है, तो इससे तुम बच के रहना, याद रखो। माही लेट्स गो। क्या लेट्स गो? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अच्छा आदमी नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? ये शैतान है, शैतान, तुम बच लो इससे। मैं तो हंस हंस के पागल हो गई थी। मैंने मिस कर दिया, लेकिन क्या हुआ? सब खैरियत तो है? यार बहुत सर में दर्द हो रहा है, किसी से कहो मुझे चाय बना दो। किसी से क्यों कहूँ? मैं खुद आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर आती हूँ। मामा गजब हो गया, हम लंच कर रहे थे और वो नाजिया रेस्टोरेंट पहुंच गई। क्या? अल्लाह खैर करे। नाजिया, वो यहाँ कैसे? मुझे क्या पता, लेकिन यार मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना, वो हम सबको ढूंढती हुई यहाँ तक आई। माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब महानूर को क्या सब कुछ पता चल गया? मानूर का रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली अपसेट थी, और क्या होना, लेकिन मैंने कवर अप कर लिया। मैंने उसे कहा कि ये लड़की पागल है और मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगा रही है। वो इस बात पे यकीन नहीं करेगी। तुम ठीक कह रही हो, कुछ तो सोचना पड़ेगा। लगता है कि जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। तुमने घर आके बहुत गलती की, ऑन द स्पॉट इस मामले को खत्म कर देना चाहिए था। हाँ मामा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। मेरे साथ मानूर थी और ये परेशान हो रही थी। फिर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। इट वाज गेटिंग रियली ऑकवर्ड। कोई ब्लैकमेलर लड़की होगी, किसी ने पैसे ऐंठने के लिए ना इस लड़की को हमारे पीछे लगाया। खैर मामा, आप फिक्र ना करें, मेरा एक दोस्त है, ही इज एन एसपी। मैं उसे बताता हूँ, इंशाल्लाह ही विल सॉर्ट इट आउट। कोई बदखा जरूर हमारे पीछे। ये दौलत पीना हमारे लिए एक असाब है। तुम फौरन मानूर के वीजे के बंदोबस्त करो। निकलो यहां से। तुम लोग सुख में रहोगे तो कम से कम मैं भी सुख का सांस ले सकूं। मुझे तो सुन के टेंशन हो रही है। महानूर ज्यादा परेशान तो नहीं हो गई थी? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? उमर साथ थे ना, इन्होंने सब हैंडल कर लिया था। अब सब ठीक है। शुक्र है। बहुत जबरदस्त यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम जानते हो, तुम्हारे जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट्स में कम ही है। हाँ ना, इतनी जल्दी तुमने उस लड़की का बायोडेटा निकाल दिया। इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नहीं, उस बेचारी को छोड़ दो। नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। उससे तो तुम बेफिक्र रहो। मुझे शक भी था कि ये उसी का काम है। हाँ, मुझे आइडिया तो था कि अहमद अंसारी ही होगा। सही है, मैं बात करता हूँ। ओके, थैंक यू। क्या हुआ उमर? पता चल गया उस लड़की के बारे में? क्या कह रहे थे आपके दोस्त? बिल्कुल पता चल गया। ये मेरा कारोबारी हरीफ है अहमद अंसारी, ये उसकी की गई साजिश। उसी ने इस लड़की को पैसे देकर हमारे पास भेजा। उमर, आप खामोशी से और आराम से नहीं बैठेंगे। फौरन एफआईआर दर्ज करवाएं। बेफिक्र रहो, इस अहमद अंसारी को छोड़ दो। थैंक गॉड कि ये मिस्ट्री तो सॉल्व हुई, वरना कुछ देर पहले तक उस लड़की की बातें ना मेरे दिमाग में गूंज रही थी। माही, मुझ पर कभी शक मत करना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम पर मुझे बेहिसाब ट्रस्ट है। उमर, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे बहुत एतमाद है आप पे। बस वक्ती तौर पे मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे कभी छोड़कर मत जाना माही। आई रियली लव यू। क्यों सोचते हैं आप ऐसी बातें? डर लगता है। कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू। अरे आशिर, तुमने तो कमाल कर दिया यार। गाड़ियों की बड़ी बड़ी कंपनीज ऑनलाइन होती हैं, तुमने तो अपने छोटे से वर्कशॉप की एप्लीकेशन बना के मुझे हैरान कर दिया है। यार कमाल तो ये है कि मेरी बनाई हुई एप्लीकेशन लोग इस्तेमाल करना भी शुरू हो गए। आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, मैं देख रहा हूँ रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इस ऐप का सबसे ज्यादा फायदा हमारी वर्कशॉप को। तुझे एक मजे की बात बता, एक न्यूज़ चैनल मेरा इंटरव्यू करने आया। हाँ, संडे स्पेशल में तुम्हारा इंटरव्यू भी देखा है मैंने। सेलिब्रिटी। अब आशिर देख, ये तेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है यार। इंशाल्लाह। बस यार मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। बस अब मेरी यही कोशिश, यही ख्वाहिश है कि मैं जितना हो सके उस्ताद जावेद के लिए करूँ। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ थे, उनके बड़े एहसानात हैं मुझे। यार वो तुमसे बहुत खुश है मेरे दोस्त। अब देखो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी कैसे रंग ला रही है। यार तूने भी मेरा बड़ा साथ दिया यार, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं। कुछ चाय वाय पिलाऊं तुझे? चल आजा। चल आ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब इस नई मुश्किल से हम कैसे जान छुड़ाएंगे। मॉम, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। वैसे ऐसे आज तक कभी नहीं हुआ। खुद ही हैंडल करेगा इस चीज को। मानूर कहाँ है? क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह करके उसे समझा कर आ रहा हूं। ये इस तरह से प्लेजेंट फेस रखना भी ना एक मुश्किल काम। अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने घर वालों को भी बुला लेगी। तो मुझे क्या पता था कि वो हमारे पीछे इस तरह से आ जाएगी। वैसे बहुत हिम्मत वाली है ये नाज़िया। ऐसी लड़कियों से तो हमें बच के ही रहना चाहिए। नाज़िया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी मैंने अपने पीछे कोई सबूत छोड़े नहीं, यहाँ तक कि उसके पास हमारी कोई एक पिक्चर भी नहीं है। सो रिलैक्स। मेरी मानो तो सब कुछ समेट के निकल जाओ यहाँ से। मुझे नाज़िया से बहुत डर लग रहा है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मॉम ठीक कह रही हैं ब्रो। अभी नहीं, नॉट नाउ। एक बार और अंकल तारिक से मुझे पैसे ले लेने दें, फिर इस बारे में सोचेंगे। रही बात इस नाज़िया की, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी कमजोर सी औरत है, क्या बिगाड़ लेगी हमारा? शी कैन डू नथिंग। और बाय द वे, इससे पहले क्या कभी हम पकड़े गए? नहीं ना। सो जस्ट मिशन पर फोकस करो, ये काम निमट जाए, उसके बाद वील मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन। ऑलराइट? और समामा का क्या होगा? उसे तो नहीं छोड़ सकते, बल्कि ये समझो कि हमारा अगला स्टेशन वही है। यार मेरी तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। I mean, जब से शादी हुई है कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ जा रहा है। उस पर अब ये नाज़िया का चक्कर। तुमसे मानूर ने कोई बात की है? नहीं, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। और वैसे भी जिस चीज में वो खुद इन्वॉल्व होती है वो मुझसे शेयर नहीं करती। क्या मतलब? मतलब ये कि महानूर के दिल में अभी भी आशिर है, और ये नाज़िया उन दोनों का नया ड्रामा। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। उमर, वही जो तुम समझना नहीं चाहते। ये देखो आशिर का इंटरव्यू। फाइनली मुझे मौका मिला और मैंने ये ऑनलाइन ऐप बनाई है जिससे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स, अब ये मैकेनिक भी इंटरव्यू देगा? हाँ? एक ऐप बनाकर इसे क्या लगता है कि बहुत बड़ी तोप हो गया है? उमर, ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, ये महानूर की मोहब्बत का सच है, इसीलिए जरा संभल के। मानूर सिर्फ मेरी बीवी है और बस। और तुम ये पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? सीधा सीधा बताओ ना। तो सुनो, महानूर आशिर की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रही है, और ये जो नाज़िया है, जो भी नाम है इसका, उसे आशिर नहीं भेजा महानूर को तुमसे छीनने के लिए। मुझे समझ नहीं आता है ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा। ठीक कह रही हो तुम। उमर, तुम्हें महानूर के अलावा अपने
अपने आसपास कोई नजर नहीं आता क्या? I mean, तुम्हें कोई नजर नहीं आता किसी की मोहब्बत? समामा तुम एक बहुत अच्छी और आइडियल लड़की हो। उमर, मेरे आइडियल तुम। काश तुम महानूर से पहले मुझे मिल जाते। समामा, तुमने वो सब कुछ जो मैं महानूर में देखना चाहता। लेकिन किस्मत कि तुम मेरे साथ नहीं। पापा मैं आपको क्या बताऊं, उस लड़की ने तो उमर को बहुत धमकियां भी दी और तो और मुझसे कहने लगी कि ये इंसान नहीं है, कोई शैतान है। न जाने क्या कुछ बोल रही थी वो, मैं आपको क्या क्या बताऊं। उसने तो मुझे घुमा कर ही रख दिया। अल्लाह जाने जिंदगी में कैसे कैसे लोग टकरा जाते हैं। वैसे बेटा तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लड़की ठीक कह रही थी? ऑफ कोर्स नॉट पापा, वो लड़की कोई बहुत बड़ी ब्लैकमेलर थी, जैसे किसी ने उसे पैसे देकर उमर के पीछे लगा दिया हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो धोखेबाज भला कैसे सच्चा हो सकता है? और हम उमर की पूरी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। तुम ठीक कह रही हो राफी, लेकिन अब क्या करूं, मैं बेटी का बाप हूं ना, तो जहन में कुछ उल्टा सीधा आ ही जाता। हाँ, उल्टा सीधा सोचकर बेटी का दिमाग भी खराब कीजिए। शुक्र नहीं करते इतने अच्छे खानदान में बेटी की शादी हुई, उल्टा बैठे बातें बना रहे। आप देखिए आपकी बेटी कितनी खुश है, उसकी आंखों की चमक से अंदाजा नहीं हो रहा आपको? जी पापा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और उमर ने भी मुझसे कहा है कि नेक्स्ट वीक वो अमेरिकन एम्बेसी जाके हमारा वीजा के लिए भी अप्लाई करेंगे। अरे ये तो आशिर है, ये टीवी पे भी आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक मैकेनिक हूँ। आई ऑलवेज थॉट कि फिजिकली मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं गाड़ियों की मरम्मत कर सकता हूँ, लेकिन मेंटली मैं इतना क्रिएटिव हूँ कि मैं कुछ ऑनलाइन ऐप भी क्रिएट कर सकता हूँ। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात, आजकल तो ये टीवी चैनल वाले किसी को भी पकड़ के अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं। मामूली सी एप्लीकेशन बना के तुम्हारा भांजा ये समझ रहा है कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया इसने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पापा, और अब शायद ये हमारी बराबरी के ख्वाब भी देखने लगा। हमारी बराबरी सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। सोचा कि सारी दुनिया में हर चीज ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गई, तो हमारे मुल्क में हम क्यों पीछे रह जाएं? सो हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, जब आप हमारा वेबसाइट पेज जो है उसको विजिट करेंगे, उसमें सारा प्रोसेस है। इट्स अ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू डायल। वैसे आशिर भाई आप कितने हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह से। अरे मेरा बेटा है ही हीरो, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तुम देखना, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाबियां देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ट्रांसफॉर्मर है, आपकी विंड स्क्रीन तक, विंड स्क्रीन ये भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल के साथ। जबरदस्त। सो आई होप कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स और कस्टमर्स, हमारे जितने भी नाज़रीन, बस हमें ये तो कामयाबी की तरफ पहला कदम है। आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो आई रिक्वेस्ट एक बार आप सब कुछ हो जाएगा। जरूर देखिए। आई होप। उमर, मुझे घर जाना है। अभी आया तो मैं 10 मिनट भी नहीं हुए, अभी से कहाँ जा रही हो? अभी तो ढेर सारी बातें करनी है तुमसे यार। उमर, एक प्रॉब्लम हो गई है इसलिए जाना है, वरना मेरा कोई मूड नहीं है वापस जाने का। ओके मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। वैसे दुनिया की कोई सबसे डरपोक लड़की हो तुम। ड्राइविंग सीख लो ना यार, कौन सा मुश्किल काम है। ड्राइविंग सीख लोगी तो इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। यूल बी फ्री, जहाँ दिल करेगा वहाँ जा सकोगी। अरे नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी यार, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और इसी बहाने तुम्हारी मामा से भी मिल लूंगा। अरे नहीं उमर, रहने दो, मैं चली जाऊंगी, कह रही हूँ ना मैं। देखो समामा, अपसेट लग रही हो, मैं ड्रॉप कर दूँ। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो प्लीज। अच्छा कम ऑन, बैठो। ओह
गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। वेट, मैं चेक करता हूँ। अल्लाह, इसकी गाड़ी को क्या हो गया? वैसे अच्छा ही हुआ है कि खराब हो गई है। क्या हुआ है उमर? पता नहीं यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। सब कुछ तो ठीक लग रहा है। पर मैं रुक नहीं सकती। एक्चुअली मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पापा बार बार फोन कर रहे हैं मुझे। तुम्हारे डैड दुबई से कब वापस आए? तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, अभी मुझे जाना है घर। पर जाओगी कैसे? अरे ऑटो मिल जाएगा यहीं से, मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ चलो ठीक है फिर। बाय बाय। हेलो, हाँ माही। हाँ यार, गाड़ी खराब हो गई। क्या? अच्छा, आता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। मैं थैंक यू। ओके। अजीब मुसीबत है, एक तो इन नाजुक मिजाज बेगम मिल गई। अम्मा, क्या मुसीबत हो गई है? क्या कर दिया अपने पैर के साथ? मेरे सर पे कम टेंशन है जो तुम एक और लेके बैठ गई हो। हमें कहाँ ले लेके घूमूंगी तुम्हें यार? मैंने कोई शौक से टांग नहीं तोड़ी अपनी। निगोड़ मारी, फर्श धो रही थी, टांग फिसल गई। बड़ी दर्द है, पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिली। कौन संभालेगा मुझे? अल्लाह पाक अपने पास बुला ले। अम्मा, अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ ना, संभाल लूंगी। चलो उठो, रक्षा करूं तो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। चलो चलो चलो, आराम से। आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ, ठीक हो जाएगा। आराम आराम से। हाँ ऐसे। क्या हुआ? उमर, मैंने समामा को देखा रिक्शे में एक बूढ़ी सी औरत के साथ। ओह, इसमें इतनी बड़ी बात क्या? बड़ी बात है उमर, मतलब अब तक समामा ने जितना कुछ भी मुझे खुद के बारे में बताया, और फिर वो रिक्शा और बूढ़ी औरत के साथ कुछ मैच नहीं करती ये बात। तुम अपनी जान इतनी हल्कान क्यों कर रही हो यार? फोन निकालो, उसे कॉल करो। हाँ, एक्चुअली यू आर राइट। वन सेकेंड। उमर, उसका तो नंबर ही ऑफ है। अच्छा, एक काम करते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, चेकअप करवाने के बाद उसके घर चले जाएंगे। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहती है। What? तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड है और तुम्हें उसके घर का ही नहीं पता? एक्चुअली उमर, हम रोजाना यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। उसके अलावा जब उसको कोई बात करनी होती है, मिलना होता है, वो मेरे घर आ जाती है। ना उसने मुझे कभी फिर अपने घर इनवाइट किया, और ना मैंने कभी कोई सवाल पूछा। This is very strange. और ये तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत मिस्टीरियस निकली। क्या कर सकते हैं, लेकिन इस दफा ना मैं उससे जरूर सवाल पूछूंगी, उसके घर भी जाऊंगी और लड़ूंगी भी उससे इस बात पे। ठीक है, तुम परेशान मत हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा उसके। चलो।
अरे आपने अपना ब्लड टेस्ट करवा लिया? वैसे तो आप माशाल्लाह ठीक लग रही हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें आपको आज के आज मिल जाएंगी। जी जी, मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया है, मैं रिपोर्ट्स कल पे करवा लूंगी। ओके, एज यू विश। थैंक यू। झूठ क्यों बोला? टेस्ट करवा लेना, फिर घर जाकर कहोगी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उमर, अभी मुझे कुछ नहीं करवाना है। आप जानते हैं ना कि मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ समामा की वजह से, बहुत टेंशन है मुझे उसकी। समामा की फिक्र छोड़ो यार, अपनी फिक्र। अभी चले, हम देर हो रही है। एक मिनट, दरवाजा चल। अम्मा अब तू आराम कर, ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। तेरी हाय हाय सुन के तो मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा सच में टांग टूट गई है। अगर सचमुच टांग टूट जाती ना तो एक और मुसीबत खड़ी हो जानी थी। तेरे बाप के लिए भी ना मैं परेशानी थी, इसलिए तुझे मेरे मत्थे मार के चला गया भगौड़ा कहीं का। अम्मा खुदा का वास्ता है अब ये अब्बा नामा शुरू मत कर देना। वैसे ही ना तुम्हारे साथ मैं हॉस्पिटल में बहुत ख्वार हो चुकी। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था। हॉस्पिटल से निकलते ही मिसेस शफी की कॉल आ गई थी। अरे शाम को जाना है, अभी तू भी थोड़ा आराम कर ले। अरे मानूर और उमर की मिस कॉल है और दोनों के एक ही जैसे मैसेजेस है, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा अब। उमर से मिल लेना मगर मानूर से मत मिल, बल्कि मैं तो कहती हूँ मानूर से दोस्ती खत्म कर दे। अम्मा तू पागल तो नहीं है? अगर मैंने मानूर से दोस्ती खत्म कर दी तो उमर के करीब रहने का कोई जवाब नहीं बनेगा। नहीं, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। जरा संभल के और मुझे सबक मत पढ़ा। वैसे अम्मा तुम्हारी टांग में तकलीफ है, लेकिन जबान की धार अभी भी वैसे की वैसी है। टांग में चोट लगी है, जुबान में नहीं। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं निकलूंगी थोड़ी देर में उनके पास। पानी तो पिला जा थोड़ा सा। दे रही। कौन से गुनाह है अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। मानूर उमर की रिपोर्ट हो गया। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शक तो मुझे कल से ही था, बस कंफर्म करना चाह रही थी, इसलिए आपको टेस्ट के लिए कहा था। मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। व्हाट? यस। उमर, उमर, क्या बात है? जब से डॉक्टर ने आपको ये बताया कि आप बाप बनने वाले हैं, आपको कोई खुशी नहीं हुई? एक मुस्कुराहट तक नहीं आई आपके चेहरे पे? नहीं नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं खुश हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं? तो फिर आप इतने चुप चुप क्यों हैं? गौहर आंटी को भी फोन करके आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। बस इसलिए कि मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा वीजा स्टैम्प हो चुका है, तुम इस कंडीशन में ट्रैवल कैसे करोगे? आई मीन डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट कहा। वो तो बात की बात है ना, हम अमेरिका जो है बाद में भी जा सकते हैं, डिले कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं माँ? मुझे यूएस जाना है, मुझे डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है, और सेकेंडली मामा मेरे पीछे पड़ी हैं कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप गौहर आंटी को डैड के पास भेज दें, हम दोनों बाद में चले जाएंगे। डैड के पास भेज दें? तुम क्या बात कर रहे हो? मामा को अगर मैं बताऊंगा कि वो दादी बनने वाली है तो वो यहाँ रुकना नहीं चाहेंगी, वो वहाँ थोड़ी चली जाएंगी। उमर, तो फिर मैं क्या करूं? माही यार, आई थिंक तुम्हें बेबी को अबॉर्ट करा देना चाहिए। ये सारे मामला तो यूएस जाकर भी हो सकते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं उमर? तो औलाद जो होती है वो अल्लाह की तरफ से नेमत होती है।
लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए, और आप अपनी पहली औलाद को दुनिया में आने से पहले उसका गला घोट देना चाहते हैं। सोच भी कैसे सकते? मैं ऐसा हरगिज नहीं कुछ होने दूंगी। माही, इजी इजी इजी। देखो, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। देखो, अगर मैं चला गया और तुम यहाँ रुकी रह गई तो तुम जानती तो हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और रही बात बच्चे की, मेरा बच्चा मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मान यार, मान। ये उम्र ने किस मुश्किल में हमें डाल दिया। अब क्या होगा? अब कुछ होने का हम इंतजार नहीं कर सकते मॉम, इसे खत्म करना पड़ेगा। मॉम, आप महनूर को लेकर किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाओ और जल्द अज जल्द इस मुसीबत से हम सबकी जान छुड़ाएं। वो राजी हो जाएगी इस चीज के लिए? मॉम, हम महनूर को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं फिजा से बात करती हूँ। इस शहर में तो मैं किसी को जानती नहीं। मैं फिजा से कहती हूँ इसे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाए। आप फिजा से खुद जाकर बात करें, बल्कि इसी वक्त। ये काम हमें बहुत होशियारी से करना पड़ेगा मॉम। महनूर को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। मैं फिजा से बात करती हूँ कि इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए। अबे भाई, बात सुनो। ये क्या जादू की छड़ी है तुम्हारे पास है? इधर घुमाई हो, इधर सब कुछ बदल गया। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बैठ बैठ, गलती नहीं हुई है, बैठ जा। भाई, ये तो वर्कशॉप बहुत छोटा पड़ गया है, काम बहुत बढ़ गया है, मैकेनिक भी कम पड़ गए हैं। उस्ताद, ये तो खुशी की बात है ना। अगर हमारा काम बढ़ रहा है तो हम ऐसे करते हैं कि अपनी जगह को भी बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो है ना तेरे लिए एक और जगह खरीद ली है। मेरे लिए उस्ताद? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं नए वर्कशॉप का इफ्तिताह तेरे हाथों से कराऊंगा और उसको सिर्फ तू देखेगा, मैं यहाँ काम संभाल लूंगा। उस्ताद, जैसे आपका हुक्म, आप जो कहेंगे मैं हाजिर हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं तो साफ साफ कहूंगा, तेरी वजह से मेरे वर्कशॉप को 4 चांद लग गए, काम भी बहुत बढ़ गया है, और पता है तेरी वजह से मशहूरी भी बहुत हो गई है। मैं और मेहनत करूंगा, दिलो जान से मेहनत करूंगा। मैं अपना गुजरा वक्त तो बदल नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह अपना आने वाला वक्त जरूर बदलूंगा। और तू मुझे हमेशा अपने साथ पाएगा, समझा? समामा, उस दिन मैंने तुम्हें रिक्शे में देखा था और तुम्हारे साथ एक बूढ़ी सी औरत भी थी। वो कौन थी और तुम क्या कर रही थी वहां पे? कहाँ देखा था? मुझे नहीं देखा होगा। अब जाहिर सी बात है, रोड पे देखा था। अब क्या हो गया? तुम्हारा रंग क्यों एकदम से उड़ गया है? मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया तुमसे कि तुम इतनी परेशान हो रही हो? नहीं, वो महनूर, ये मेरे और उसके बीच में राज है। प्लीज इसे राज ही रहने दो। मैं अपनी नेकियों का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहती। समामा, तुमने ये बात करके मेरा तजस्सुस और बढ़ा दिया है, और अब मैं इस राज के तह तक पहुंच कर रहूंगी। मुझे पता है तुम बाज नहीं आओगी। एक्चुअली मानूर, मैं सोशल वर्क करती हूँ। गरीब लोगों के घर राशन पहुंचाना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करवाना, ये सब कुछ मैं छुप कर अल्लाह के लिए और अपने दिल के सुकून के लिए करती हूँ। कल जिस औरत के साथ तुमने मुझे देखा, वो औरत एक गरीब खानदान की औरत है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उसने मुझे अपनी बेटी बनाया, तो बस अपनी बेटी होने का फर्ज अदा करने गई थी।
उसकी तबीयत सही नहीं थी, हॉस्पिटल ले जाना था। मामा तुम इतना अजीम काम करती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बड़े दिल की मालिक होगी। तुमने तो जिद करके पूछ लिया मुझसे। देखो लेकिन किसी और को मत बताना, मैं अपने नेकी के इश्तिहार नहीं लगवाना चाहती। किसी और को नहीं बताना क्या मतलब है? ये बात तो मतलब मैं अपनी मॉम को भी बताऊंगी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ अब। अरे नहीं, मेरा काम बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी। मामा तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ गली मोहल्लों में जाके घूमूंगी यार। इनफैक्ट हम तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प तो कर ही सकते हैं। और तुम्हारी इस फ्रेंड ने तो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। आई मीन इतनी छोटी सी है और इतने बड़े बड़े काम। तुम तो इंसान के रूप में फरिश्ता हो। अरे आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा ना करें, इसीलिए मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ। लेकिन एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं। तुम अभी तक महानूर को अपने घर क्यों नहीं देखा? मेरा घर? कौन सा घर? कैसा घर? घर नहीं है वो, पागल खाना है वो। एक्चुअली मेरे डैड बहुत साल पहले हमसे अलग हो गए थे। बस इसी सदमे से मेरी मामा को दौरे पड़ते, बल्कि अब तो वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है। जो भी हमारे घर आए, मामा उस पर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, चीजें उठाकर फेंकती हैं। इसीलिए हमारे घर कोई आता नहीं है। और हमारे रिश्तेदार, अब तो वो भी हमसे दूर हो गए। मामा वी आर रियली सॉरी, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। दिस इज सो सैड। महानूर ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनो। मेरे डैड हर साल सिर्फ चंद मिनट के लिए हमसे मिलने आते और अपने बहुत सारे पैसे हमारे मुंह पर मार कर अपना फर्ज अदा कर चले जाते। मामा को मेरी खाला देखती है, बेगम शफी। मैं अपनी उस जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी, इसीलिए मैंने सोशल वर्क करने का सोचा कि शायद मेरे पैसे, मेरी दौलत अगर गरीब लोगों के काम आ जाए तो उससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। दीना बेटा, दूध अगर उबल गया है तो एक गिलास ले आओ भाई के लिए। जी जी अम्मी, ये मैंने निकाल लिया, बहुत गर्म है। अच्छा तो ठंडा होने दो। देखो तो सही कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। क्या हो गया? मैं बिल्कुल कमजोर नहीं, हट्टा कट्टा तो हूँ मैं। कोई हट्टे कट्टे नहीं, माँ की नजर से देखो ना, दिन ब दिन सेहत खराब होती जा रही है। एक काम करें, इनकी शादी करवा दें, हल्के वल्के सब गायब हो जाएंगे, सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यार ये क्या शादी शादी शादी? इस घर में हर बात शादी से शुरू होकर शादी भी क्यों खत्म होती है? नफरत है मुझे मोहब्बत से, शादी से, अपने आप से। शादी 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 करवा लो बस। अल्लाह, सब क्या कह दिया हमने? परेशान होंगे किसी बात पे, फिक्र नहीं करें। ऐसे तो कभी बात नहीं की मुझसे। हेलो, मुझे अभी चौकीदार ने बताया कि तुम लोग कहीं निकले हुए हो। मैं तो तुम्हारे घर पर हूँ। राफिया, एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे तुम लोगों से। तुम्हें पता है, आज मैं शॉपिंग करके अपनी गाड़ी के पास जा रही थी कि मैंने देखा उमर और समामा एक साथ शॉपिंग करते फिर रहे।
तुम्हें मैं बता नहीं सकती वो कैसे दांत निकाल निकाल के उसे नखरे दिखा रही थी और कितनी खुश थी उसके साथ। मैंने तो तुम दोनों माँ बेटी को हमेशा समझाया कि उसकी ससुराल से उसकी दोस्त को दूर रखो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। देखो मैं बता रही हूँ कि मेरी बात समझ लो, वरना आगे जाके तुम लोग बहुत पछताओगे। देखो महानूर मेरी बेटियों जैसी है, मैं उसका अच्छा ही चाहूंगी ना। और मैंने तो उसे भी कई बार कहा कि अपने शौहर पे नजर रखो, इतना दोस्त पे एतबार मत करो। भाई देखो मैं तो बहुत परेशान हुई थी देखकर, और भागी भी तुम्हारे घर आई कि तुम लोगों को बता सकूं, और तुम लोग मुझे मिले नहीं। मानूर मेरी बेटियों जैसी है, इसलिए मुझे बहुत फिक्र हुई। अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोगों का इंतजार नहीं कर सकती, पता नहीं तुम लोग तो कब आओगे। मैं घर के लिए निकल रही हूँ, मुझे तो बस यही जरूरी बात करनी थी तुम लोगों से। तुम्हें यकीन करना है तो कर लो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। सारा काम हो गया? जी अम्मी हो गए, बस खाना बनाना बाकी। सुनो, कुछ आशिर की पसंद का बना लो, थोड़ा सा रायता भी बना लेना और पुदीने की चटनी बना लूंगी। अम्मी आपने आशिर भाई को नोट किया है? कितने चिड़चिड़े और बदमिजाज रहने लगे। सब देख रही, रात को कैसे अचानक भड़क उठा। हालांकि मेरे सामने कभी उसने ज़बान नहीं खोली। उनकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है, गिरती जा रही है उनकी सेहत। ये सब कुछ ना मानूर और खाला की बदौलत हो रहा है। क्या से क्या बना दिया है मेरे भाई को। अल्लाह करे मानूर कभी खुश ना रहे। बात है बेटा, किसी को बद्दुआ नहीं देते। वो तो मेरी भांजी है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो तकलीफ तो मुझे भी होगी। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उनकी लालच और हसद ने मेरे भाई का क्या हाल कर दिया है, तोड़ के रख दिया है उनको। आपने देखा है उनको? मुझे तो उनको देख के रोना आता है। मैंने तो सब कुछ अपने रब पे छोड़ दिया है, वही उसके लिए कोई बेहतर रास्ता है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह जो कुछ भी करेगा अच्छा ही होगा। भाई की शादी के ख्वाब देखे थे मैंने, और एक वो है शादी के नाम से ही चिढ़ना शुरू होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगी, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात टालेगा। लेकिन अम्मी भाई के तेवर तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। ऐसे मत बोलो, मेरा दिल वैसे ही बहुत कमजोर है, मैं तो दहल के रह जाती हूँ। खैर मैं प्याज और लहसुन छील रही हूँ, आप जरा मुझे जल्दी से सब्जी काट दें। अल्लाह मियां खैर कर। अरे शुक्र है चली गई। इतना बोलती है कि समझ नहीं आता। अरे सुम्मी आजा बेटा, ले आ जो लाई थी। 1 मिनट, अभी आई। चली गई? हाँ। अरे मेरे लिए भी कुछ लाई है कि नहीं? पहले ये तो देख ले। ये देख क्या लेकर आई हूँ मैं। अब बता अम्मा, कैसा लगा? अच्छे हैं मगर कीमती नहीं है। तू तो कह रही थी कि उमर ने मानूर को सालगिरह में बड़ी महंगी ब्रेसलेट दी थी। अम्मा अब तुम क्या चाहती हो? वो अभी से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। शुक्र मनाओ कि उनको मेरी हकीकत का नहीं पता है, वरना हाथ से इज्जत तो जाती, साथ में दोस्ती भी खत्म हो जाती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे वाकई उनको तेरे झूठ का नहीं पता चला? पता है, इतने मोटे मोटे आंसू आंखों में लाकर, रोने वाली आवाज बनाकर ऐसे जज्बाती जुमले कहे ना मैंने
कि अगर हॉलीवुड वाले मुझे देख लें तो एक छोटा मोटा ऑस्कर तो तुम्हारी बेटी को मिल ही जाएगा। अरे माँ सदके जाए। पता है मानूर ने तो मुझे फौरन ही गले लगा लिया, और वो उमर, उसका तो बस ही नहीं चल रहा था किस तरह वो मेरा दुख समेट ले। वाह मेरी बेटी, तू वैसे मक्कारी में ना पूरी अपने बाप पर गई है। अम्मा वैसे बुरा मत मानना, तुम भी कुछ कम नहीं। वैसे सही बताऊं, मकार तेरा बाप था। हाँ, अलबत्ता तू मुझे समझदार कह सकती है। मेरी खुद की अकलमंदी और चालाकी की वजह से महीना अच्छा गुजरेगा अम्मा। पता है, कह रही थी कि ये पैसे जरूरतमंद और गरीबों के लिए। अब बताओ, हमसे ज्यादा गरीब और जरूरतमंद इस दुनिया में है कोई? नहीं ना, और मुझसे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता, जिसका बाप उसे 10 साल की उम्र में ही छोड़कर चला गया हो। ओ मलका जज्बात, आहिस्ता बोल, क्या पूरे मोहल्ले को सुनाएगी क्या? अम्मा इस दुनिया से ना अपना हक और अपने हिस्से की खुशी में छीन के ही रहूंगी, तुम देख। हाँ, जितनी सुस्त रफ्तारी से तू चल रही है ना, लग नहीं रहा मुझे वैसे। अम्मा जल्दबाजी ना ठीक नहीं होती। जो इंसान फूक फूक कर कदम रखे वो कभी गिरता नहीं, याद रखना। वैसे कह तो तू ठीक रही है, वैसे बहुत समझदार हो गई है तू। वैसे अम्मा मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ। खैर, कैसे लगेंगे मुझे? अरे मेरी बेटी तो शुरू से ही माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, और ये पहन के तो और अच्छी लगेगी। दिखाना दोबारा देखूं करीब से। ये रहा तुम्हारा ऑफिस और ये रही तुम्हारी कुर्सी। अब तू ही इसका मालिक है, समझ गया? वाह माशाल्लाह मेरे दोस्त, तुम्हें ये तरक्की मुबारक हो यार। अरे भाई, ये तरक्की सारी आशिर की वजह से हुई है, वरना मैं तो अभी तक पुराने हिसाब किताब में ही फंसा रहता। अबू के इंतकाल के बाद अगर आप मेरे सर पर हाथ न रखते तो शायद मैं आज भी उन्हीं गलियों में भटका। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को याद करके दुखी मत हो। यार आशिर, एक काम क्यों नहीं करते? आंटी को तो फोन करो, उनको तो बताओ। नहीं, अम्मी को मैं फोन करके नहीं बताऊंगा, खुद जाकर बताऊंगा नए ऑफिस के बारे में, वाकई बहुत खुश होंगी। हाँ आशिर, मैं सोच रहा था कि अब तुम चाहो तो बड़ा घर भी ले लो, मतलब अब तो तुम अफोर्ड कर सकते हो ना? नहीं उस्ताद, मैं अब इस घर से तभी जाऊंगा जब मैं अपना घर बनाने के काबिल हो जाऊंगा। अभी मैं कुछ वक्त यहाँ रहकर थोड़े पैसे जमा कर लूं, कुछ सेविंग कर लूं, फिर चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम बैठना इधर आके अपनी कुर्सी पे, मैं भी देखूं कैसे। आप बैठे वहां पर। चलो चलो, नहीं तुम बैठो बैठो बैठो। तेरी सेल्फी ले लो। नहीं, वो फोटो सेल्फी तो अपनी होती ना। अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। देखे कैसा लग रहा है? ओए होए होए होए, माशाल्लाह। सेठ लग रहा है, सेठ। अबे पाकिस्तान का झंडा। 1 2 3। समामा बहुत ही तगड़े और बड़े खानदान से है। उसके डैड उसके पास यहाँ होते नहीं, आई थिंक अब्रॉड किसी मुल्क में होते हैं। माँ पागल है। हमारे लिए समामा से ज़्यादा इजी टारगेट हो नहीं सकता। मगर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि महानूर और समामा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और महानूर के होते हुए तुम समामा से शादी कैसे कर सकते हो? वो सब बाद में देखा जाएगा माँ। पहले जो मानूर ने मुसीबत गले पाल ली है, इसका क्या करें? हाँ, मैंने फिजा से बात कर ली है। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया मानूर? बुखार हो रहा है? नहीं उमर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसे जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा है। मैंने अभी एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से बात की है, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। मैं बल्कि उमर से अभी यही जिक्र कर रही थी। चलो उठो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा